अभी जंगल मंगल अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़वाद जावेद और मैं आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। आज थोड़ा ओवरव्यू बताऊँगा कि भाई 491 और 190 का क्या चक्कर है। अच्छी न्यूज़ नहीं है ये। मैं वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था लेकिन मुझे बनाना पड़ा। ये 4 साल लगे हैं अब इस वीडियो को बनाने में और मेरा दिल भी बिल्कुल नहीं था कि ये चीज़ें बताऊँ लोगों को, लेकिन अब क्योंकि हालात इस टाइप के हो गए हैं कि बताना पड़ेंगे। तो भाई अभी रिसेंटली नई अपडेट आई है 491 और 190 के ऊपर कि नॉर्दर्न टेरिटरी के अंदर कि उन्होंने अभी टेम्परेली उसको क्लोज़ कर दिया है और जो सीटें हैं वो भी कम कर दी हैं। अब 200 कर दी हैं सीटें 190 के लिए और 491 के लिए 400 सीटें कर दी हैं, जो कि पहले 600 सीटें थी और मेरा ख्याल है 600 ही या 500 ही 190 के लिए थी। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। ये साइन ये है कि यहाँ पर अब जगह भरती जा रही है और यहाँ पे लोग फुल होते जा रहे हैं। जॉब्स का भी यहाँ पे अब थोड़ा प्रॉब्लम होने लग गई है, लोगों के पास इतनी ज़्यादा जॉब्स नहीं है। तो आने से पहले भाई आप फिर डबल सोच लेना, ट्रिपल सोच लेना, रीडिंग कर लेना कि भाई जब मैं नॉर्दर्न टेरिटरी डार्विन जा रहा हूँ तो तुम किस मकसद से के लिए आ रहे हो। बहुत सारे स्टेट्स हैं उनकी काफ़ी सारी सीटें कम हुई हैं, तो उनको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा आपको कि मैं किस बारे में बोल रहा हूँ। जो कि ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं आने से पहले 3 या 4 साल पहले मैं ही बंदा था, मैं उन सबको बोलता था कि डार्विन आओ, नॉर्दर्न टेरिटरी आओ, यहाँ पर काम होगा, यहाँ पर लोगों के जॉबें लग जाएंगी, पीआर हो जाएंगी। और आज मैं ही वीडियो बना रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि भाई आने से पहले 2 या 3 दफ़ा सोच लेना। मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी सोच इसलिए लेना क्योंकि यार सीटें एक एग्जांपल बताता हूँ। सीडीयू के अंदर यहाँ पर पहले आपको 491 और 190 का थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। 491 वो है कि आपके 1 साल यहाँ पे काम करना है और 1 साल यहाँ रहना है, तो आप 491 वर्क के साथ काम कर सकते हो, फुल वर्किंग राइट्स के साथ। और 190 वो है जिसके अंदर आपने 2 साल यहाँ स्टडी करनी है और आपके पास टीआर होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट पीआर डाल सकते हो। 190 की सिर्फ 200 सीटें रह गई हैं इस साल और 491 की 400 सीटें, और उन सीटों पे भी उन्होंने अभी बंद कर दिया। उन्होंने बोला हम खोलेंगे जब हम टेम्परेली, अभी हमने क्लोज़ कर दी क्योंकि बैकलॉग बहुत ज़्यादा है। वेबसाइट पर लिखा हुआ है, लिंक में चेक कर लेना। तो कहने का मकसद ये है कि आप अंदाज़ा लगाओ कि आप सिर्फ 200 लोग को 190 पीआर मिलेगी यहाँ पे पूरे साल पढ़ के। सीडीयू के अंदर एक क्लास के अंदर 50 से 100 बच्चा होता है एक क्लास के अंदर। तो जब वो साल के आखिर में ग्रेजुएट करके निकलेगा सिर्फ एक क्लास में से, तो पूरे साल में सिर्फ 200 लोगों को 190 मिलेगी। तो अंदाज़ा लगाओ सीडीयू के अंदर कम से कम एक साल में ग्रेजुएट जो बंदा निकलता होगा ना, चाहे वो मास्टर्स हो चाहे वो बैचलर्स हो, दोनों को मिला के 500 बंदा बच्चा तो निकलता ही होगा। 500 में से एक साल के अंदर सिर्फ वो 200 लोगों को पीआर देंगे, बाकी 300 लोग रह जाएंगे। अब अंदाज़ा लगाओ वो नेक्स्ट ईयर डालेंगे, और जो 200 लोग डालेंगे वो भी अगर 65 पॉइंट्स है तो वो 75 या 85 पॉइंट करने की कोशिश करेंगे। और फिर वही पॉइंट वाली रेस स्टार्ट होगी जो कि मेलबर्न में 189 वाला स्टार्ट हुई थी। रिमेंबर वो 189 वाला चक्कर याद है? 65 पॉइंट से पीआर स्टार्ट होती थी और फिर वो 75 पे गई थी, 85 पे गई थी और वो फिर 100 पॉइंट्स पे अकाउंटिंग की पीआर पहुंच गई थी। याद है आपको? जिनको याद होगा वो पुरानी वीडियोस मेरी खोल के चेक कर सकते हैं, वरना पुराना किसी से भी पूछ लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो अब डार्विन भी अभी उसी तरफ हेडअप कर रहा है। तो कहने का मकसद ये, मैं डराऊंगा नहीं। बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई तू फिर नेगेटिविटी बता रहा है। मैं वही बताता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपना शेयर कर रहा हूँ। नॉर्दर्न टेरिटरी के अंदर अभी अच्छा टाइम नहीं है यहाँ पे आने का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप आने का प्लान कर रहे हो तो कोई और स्टेट देखो, कोई और स्टेट चेक करो और उसके अंदर अगर ज़्यादा सीटें तो वहाँ कोशिश करो। यहाँ पर 2 महीने के बाद, अक्टूबर के बाद वेट सीज़न स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे जॉब्स भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। ऑलरेडी इस साल में टूरिस्ट बहुत कम आए क्योंकि यहाँ के हालात ठीक नहीं है, मारा मारी है। हर रोज़ यहाँ पे गाड़ियाँ चोरी हैं, कम से कम 50 गाड़ियाँ चोरी होती हैं रोज़ यहाँ पर। 50 ईजी बता रहा हूँ मैं, ईजी। क्या अगर यकीन नहीं आ रहा तो फेसबुक का एक पेज है एंटी क्राइम्स, वो चेक कर लेना, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई हर सबब में गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं, ब्रेक इन्स हो रहे हैं। तो मैं कोई नेगेटिविटी नहीं फैला रहा, मैं सिर्फ रियलिटी बता रहा हूँ। जब आप यहाँ पर रहोगे, दूसरी चीज़, अब हम लोग यहाँ पे 3-3 4-4 साल हो गए हम जैसे लड़कों को, तो अब यहाँ पर अकेलापन बहुत ज़्यादा है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कुछ करने के लिए नहीं है, काम किया वापस घर आए, कुछ भी नहीं है। इस सेंस में आपके पैसे तो बहुत जमा हो जाते हैं, सेविंग बहुत अच्छी हो जाती है, पैसे यहाँ पे अच्छे मिलते हैं आपको। मेलबर्न सिडनी की तरह ही नहीं है आपको कि $20-22 के ऊपर आपको कोई रखेगा। यहाँ पर स्टार्ट होता है $25, $30, $35। पैसे अच्छे बनते हैं यहाँ पर, लेकिन एनजाइटी है, स्ट्रेस है। वो पैसे आप लेके कहाँ जाओगे, करोगे क्या? क्योंकि आप, चक्कर ये कि रात के 9 बजे के बाद कोई भी नहीं है खाने के लिए, कुछ भी नहीं है। मतलब कोई रेस्टोरेंट नहीं है। एक GYG है, 2 पूरे डार्विन के अंदर, एक कबाब शॉप है और हंग्री जैक्स, मैकडोनल्ड। आप ये चीज़ें नहीं खाना चाहते। मैकडोनल्ड खा के तो मेरे पेट में दर्द हो जाता है, रबड़ हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि दर्द हो रहा है
तो आप ये अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ गुजार नहीं सकते, यहाँ रह नहीं सकते। हाँ, किसी को आइसोलेशन पसंद है, जिसको लोग ही नहीं पसंद, जिसको इंसानियत ही नहीं पसंद, वो आ सकता है यहाँ। लेकिन अब मैं ये बोलूँगा कि भाई 3-4 साल बाद, मैं ही था, एक वीडियो बनाता था, लोग आ जाओ डार्विन आ जाओ, यहाँ पे PR मिल जाएगी। और अब मैं ही बोल रहा हूँ भाई, आने से पहले अपनी रीडिंग कर लेना, वेबसाइट पढ़ लेना, पॉइंट्स चेक कर लेना। मैं अभी रेकमेंड नहीं करूँगा इस साल और प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर कि डार्विन आओ अभी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लोग फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने अभी 491 डालने ही थे और उन्होंने अभी वेबसाइट बंद कर दिया। वो कह रहे हैं कि अभी ये हम टेम्परेली क्लोज कर रहे हैं। अब जिनके 3-3 साल पूरे हो रहे थे, अब उन्होंने यहाँ 3 साल रहे इस जंगल के अंदर, मारा मारी देखी है। सिक्योरिटी गार्ड से पूछो यार, हमें काम करना कितना मुश्किल है। कोई चाकू लेके घूम रहा है आपके पीछे, कोई आपको मार रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं बसों के अंदर, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है। मैं एक कोई नेगेटिव पिक्चर नहीं बता रहा, जो रियलिटी है वो शेयर कर रहा हूँ। जब आप यहाँ पे आके रहोगे, या किसी से भी फ़ोन करके पूछ लो, मुझे मत बोलो कि मैंने फवाद जावेद की वीडियो देखी थी, किसी से भी फ़ोन करके पूछ लो जो नॉर्दर्न टेरिटरी में रहता है, ठीक है, उसको आइडिया हो जाएगा। अगर वो पाकिस्तान में रहता है तो फिर तो आपको वो हाथ जोड़ देगा, बोलेगा भाई यहाँ नहीं पहुँचना। तो कहने का मकसद ये है कि भाई थोड़ा मुश्किल हो गया है, आने से पहले 2 या 3 या 5 दफ़ा रीड कर लेना वेबसाइट। और ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में जितनी सीटें हैं वो भी कम हो गई हैं। न्यू साउथ वेल्स की सीट्स देख लेना, तस्मानिया की सीट्स देख लेना, वहाँ जाके चेक कर लो कि भाई वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। यहाँ पर आओगे, गर्मी का चक्कर है, गर्मी की वजह से यहाँ पर बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, लोग बीमार रहते हैं, डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, क्योंकि कुछ भी करने के लिए नहीं है। अब हर बंदा यहाँ पर कहीं पे भी नहीं जा सकता। यहाँ ना क्रिकेट है, ना ही यहाँ पर कोई स्पोर्ट्स है, ना ही टेनिस है, ना ही आप, मतलब एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, एक एग्ज़ाम्पल है ये कि यहाँ पे जिससे भी के पास भी जाओगे ना, वो सबसे पहले आपसे सवाल ये पूछेगा किस वीज़े पे हो, PR हो गई कि नहीं। यहाँ पर क्योंकि हर बंदा ही सिर्फ इसी वजह से आया हुआ है, तो यहाँ पर वो ग्रोथ नहीं है। आपकी ग्रोथ होती है लोगों से, सराउंडिंग से, आप उनसे सीखते हो। मेलबर्न सिडनी में जाओगे तो वहाँ लोग अमीर होंगे, 10 में से 6 लोग ऐसे होंगे जिनके 7-Eleven होंगे, जिसके बिजनेसेस होंगे, जिसके डॉक्टर्स होंगे, जो कि कोई काम कर रहा होगा, जो बिज़नेस कम्युनिटी होगी। आप उनसे सीखोगे, उनसे पूछोगे, उनको बताओगे। यहाँ पर किसी के पास जाओगे, वो सबसे पहले यही बोलेगा यार मैं अपनी PR सेट कर लूँ, पहले 491 देख लूँ, 190 देख लूँ। आप क्या ही ग्रो करोगे, आप क्या ही बिज़नेस करोगे। कुछ लोग 3-4 लोग या 5 लोग अगर बिज़नेस कर रहे हैं, आप उनसे, वो आपको मुँह नहीं लगाएंगे, वो आपको समझेंगे, वो अपने आप को समझेंगे चौड़े। या कोई गवर्नमेंट की जॉब कर रहा है तो वो अगर 1 लाख भी कमा रहा है तो वो समझ रहा है कि मैं $1 मिलियन कमा रहा हूँ। एक बात बता दूँ मैं आपको, यहाँ पर कोई ऐसी जॉब नहीं है डार्विन के अंदर जिसमें आप जॉब पे $1 मिलियन कमा लो, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपको भाई कि यहाँ पे किस टाइप की लाइफ है। तो मैं हमेशा यही जो अपना मेरा एक्सपीरियंस होता है वही मैं शेयर कर रहा होता हूँ। मैं कभी ये नहीं बोलता कि भाई मेरे एक्सपीरियंस है, आप अपना एक्सपीरियंस बनाओ। मैं हमेशा यही एक्सपीरियंस करूँगा कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर मैं यहाँ पे 4 साल रह रहा हूँ और 4 साल से मुझे यहाँ पर टाइम हो गया है, तो मैंने यहाँ पे पैसे भी कमाए हैं, मैंने अपना घर गाड़ी, मैंने सब कुछ सेट भी किया है, वो भी पॉजिटिविटी है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपके सामने यहाँ पे मैंने जितनी गाड़ियाँ डार्विन के अंदर चेंज की, इतनी मेलबर्न में नहीं की थी, क्योंकि यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आप कहीं शॉपिंग पे नहीं जाते हो, तो यहाँ पर आपके पास पैसे सेव हो जाते हैं। मैंने इतना ट्रैवल किया ना डार्विन के अंदर, मैंने कहीं ट्रैवल नहीं किया और अभी मैं फिर ट्रैवल कर रहा हूँ। तो कहने का एक और मकसद है कि एक हद तक आपको पैसा खुशी देगी, एक हद तक आपको वो शहर अच्छा लगेगा, लेकिन जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, हमें खाना, अब रात में 9 बजे के बाद हमें भूख लग रही है तो या तो घर पे खाना बनाओ या फिर बाहर जाके खाओ। और जो लोग अभी शादीशुदा हैं उनसे पूछो, वो भी यहाँ पर डबल जॉबें कर रहे हैं। लड़का अगर ख़ुद कमा रहा है तो उसको डबल जॉबें करनी पड़ी हैं, और अगर लड़की कमा रही है और लड़का कमा रहा है, दोनों कमा रहे हैं, तब भी पूरा नहीं हो रहा। उनके बच्चे हैं, रेंट भी यहाँ पर इस शहर के अंदर रेंट समझ लो, आप यकीन नहीं करोगे जितने मेलबर्न का रेंट है ना, उतना ही रेंट है यहाँ पर। अब आप बोलोगे यार इस छोटे से शहर में मेलबर्न जितना रेंट क्यों हो सकता है? चक्कर ये है कि यहाँ पर पोर्ट इनका नहीं है, तो यहाँ पे कोई चीज़ डायरेक्ट उतरती नहीं है। जो चीज़ भी आती है यहाँ पर वो या तो मेलबर्न, सिडनी या पर्थ से आती है, तो वहाँ से वो ट्रैवल करके आती है, तो यहाँ पे कॉस्ट उसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पर साइक्लोन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे घर जो है वो लकड़ी के नहीं बनते, वो कंक्रीट के बनते हैं, तो इसलिए वो घर महंगे हैं। तो कहने का एक ओवरऑल व्यू बता रहा हूँ कि काफ़ी सारे लड़के अभी मेरे साथ जो आए थे और आए जो मेरे कांटेक्ट में, उन सब का यही दिमाग में कि यार बस PR होते ही यहाँ से निकलो, ये साला जंगल शहर लगने लगे हैं। मतलब कि समझ लो जंगल ही है। अब यहाँ आओगे ना तो आपको जंगली मिलेंगे, यहाँ पे रोड पे घूम रहे होते हैं यहाँ पर। अभी यहाँ कहीं बैठा हुआ नहीं है कोई जंगली, वरना मैं आपको दिखा देता। अभी लोग बोलेंगे साले क्यों उनको गालियाँ दे रहा है। गालियाँ नहीं दे रहा है, एक रियलिटी बता रहा हूँ। खैर, आई होप हम लोग को इस छोटी सी वीडियो से थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। भाई आने से पहले 10 दफ़ा सोच लेना है। यहाँ पर ये नहीं बोलना भाई फवाद भाई यहाँ हम तुम्हारी वीडियो देख के आए थे, अब हो नहीं रहा, यहाँ पे उन्होंने वो वेबसाइट ही बंद कर दी है, PR भी नहीं मिल रही, ना 491 मिल रहा है, ना 190 मिल रहा है, अब लाओ आओ मारो मुझे। खैर,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, नाम फवाद है, दुआ में याद रखना। बाकी व्यू चेक कर लो, यहाँ का सनसेट कोई बीट नहीं कर सकता। वो सनसेट देख रहे हो, वो समंदर है, दरख्त हैं, पानी है, लेकिन ये बस 4 साल से यही देख रहे हैं। अब हर वक्त नहीं चाहिए अब ये भाई, हर वक्त नहीं चाहिए। मिलते हैं अगली दफ़ा।